Students, welcome in the online classes of TV School. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 12th. In the previous lecture, we complete the part B question answer. Today, we are on part E. In the part E question answer, question 1. State the laws of reflection. Describe an activity to show that the incident ray, reflected ray, and normal at the point of incidence all lie in the same plane. सभी क्या है सेम प्लेन में लाई करेंगे. For this take a drawing board, a torch, a white sheet of paper and thick cardboard. इसके लिए हमें एक ड्राइंग बोर्ड, एक टॉर्च, एक वाइट शीट ऑफ पेपर और एक थिक कार्डबोर्ड चाहिए. मेक ए सर्कुलर पीस ऑफ थिक cardboard the size of which should same as the glass in front of the torch. सबसे पहले एक सर्कुलर पीस बनाइए थिक कार्डबोर्ड का जिसका साइज़ जो है सेम हो ग्लास एज द ग्लास इन फ्रंट ऑफ द टॉर्च. मेक द स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ सर्कुलर पीस ऑफ द कार्डबोर्ड. उसके बिल्कुल सेंटर में एक होल कीजिए. फिक्स दिस एट द फ्रंट ऑफ द टॉर्च. उसको टॉर्च के फ्रंट में फिक्स की करें. दिस विल हेल्प इन गेटिंग ए थिन बीम ऑफ लाइट. इससे एक थिन बीम ऑफ लाइट हमें मिलेगा. कीप द प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन द वाइट शीट विच शुड बी फिक्स्ड ऑन ए ड्राइंग बोर्ड. एक प्लेन मिरर को फिक्स कीजिए वर्टिकली ऑन द वाइट शीट फिक्स ऑन द ड्राइंग बोर्ड. बाय थ्रोइंग बीम ऑफ लाइट ऑन द प्लेन मिरर फाइंड द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे. जब हम बीम ऑफ लाइट डालते हैं प्लेन मिरर पे तो हमें इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा. फोल्ड द कार्डबोर्ड फ्रॉम द एज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड इन वे द फोल्डेड पोर्शन in a way the folded portion is different plane that the rest of the cardboard. इस तरह से कार्डबोर्ड को के एक एज को ड्राइंग बोर्ड पे फोल्ड करें कि उसका जो पोर्शन फोल्ड है वो दूसरे रेस्ट जो डिफरेंट प्लेन है उससे अलग अलग हो. वंस अगेन स्विच ऑन द टॉर्च टू सी द रिफ्लेक्टेड लाइट फॉल्स ऑन द फोल्डेड पोर्शन. दोबारा आप स्विच ऑन करें टॉर्च को और अगर रिफ्लेक्टेड लाइट्स जो हैं वो फोल्डेड पोर्शन पे पड़ती हैं कार्डबोर्ड और नोट ये देखिए द लाइट डज नॉट गो अलोंग द फोल्डेड पोर्शन. लाइट जो फोल्डेड पोर्शन से नहीं जाएगी. दिस सो द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर लाई ऑन द सेम प्लेन. यह दिखाता है कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे हैं वो सेम प्लेन में लाई करते हैं. ट्रेस द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इन द फॉलोइंग डायग्राम. ये 4 डायग्राम्स हैं हमारे पास. ए है सीधी गई और ये 30 डिग्री, इस तरह से 4 हमारे बनाए हुए हैं. चारों डायग्राम में ट्रेस करना है. तो देखिए ये हमारे आंसर्स हैं. फर्स्ट वन में वो रिफ्लेक्टेड बैक होगी 30 डिग्री पे जाएगी तो बिल्कुल ऐसे इधर से ये आई तो यहाँ से ये जाएगी, इधर से ये था हमारा 45 डिग्री पे तो इस तरह से जी ये जो ट्रेस बैक किया हमने. नेक्स्ट ड्रा ए रे डायग्राम टू शो द इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर बाय ए कनकेव मिरर. तो ये रे डायग्राम अपने ड्रा करने हैं प्लेन द्वारा और कन्वेक्स द्वारा. क्वेश्चन नंबर 4. 3 persons आर स्टैंडिंग एट द पॉइंट पी क्यू आर. पी क्यू आर पे 3 पॉइंट्स पे 3 पर्सन खड़े हैं इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर. कैन पी सी हिमसेल्फ इन द मिरर. क्या पी अपने आप को देख सकता है. ऑल्सो ही सी द इमेज ऑफ क्यू आर इन द मिरर. तो इसका आंसर है हमारा पी कैन नॉट सी हिमसेल्फ इन द मिरर. पी नहीं देख सकता. ही कैन सी द इमेज ऑफ क्यू एंड आर इन द मिरर. पी देखिए मिरर यहाँ तक है सिर्फ. पी नहीं देख सकता. पी क्यू आर और आर की इमेज देख सकता है. With the help of suitable diagram, explain the meaning of the following term for concave mirror. concave mirror की explain कीजिए meaning of for a concave mirror. Central of curvature. Center of curvature. The center of sphere of which the mirror is a part is called the center of curvature of the spherical mirror. सेंटर उस स्फीयर का जिसका कि क्या है स्फेरिकल मिरर एक पार्ट है उसका सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे.
पोल, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। जो सेंट्रल पॉइंट है स्फेरिकल मिरर का पोल कहलाता है। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सॉरी यहाँ मिस प्रिंट है। जो लाइन ज्वाइनिंग द पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ये मिस प्रिंट है, ये काट दीजिएगा आप। फोकस, in case of concave mirror, light has coming from infinity coverage at point after reflection। कनकेव मिरर में जो लाइट रेज हैं इन्फिनिटी से जो है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी अपीयर टू बी डाइवर्ज। उसमें कन्वर्ज होता है, इसमें डाइवर्ज फ्रॉम पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द मिरर। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? फोकस ऑफ मिरर कहेंगे। Sixth, last one is which type of mirror is used in the following cases। इन केसेस में किस टाइप का मिरर होगा? इज द इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल और इरेक्ट इन ईच केस। क्या इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी या इरेक्ट बनेगी? फर्स्ट वन, मेकअप मिरर में कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज। रेयर व्यू ऑफ मिरर इन व्हीकल्स, कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में कनकेव मिरर रियल इमेज। शेविंग मिरर में कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज। तो ये चैप्टर हमारा आज ख़त्म हो गया है। आप इन क्वेश्चंस को आंसर्स को लर्न करेंगे और नीट एंड क्लीन राइटिंग में बड़े अच्छे से साफ़ सुथरी राइटिंग में लिखेंगे अपनी कॉपी में। ओके, थैंक यू सो मच।